हाँ, मेरे को भी बैठना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये मौका नहीं आएगा। पक्का पक्का ना। देखिए, एडीएम साहब कह रहे हैं कि ऐसा मौका नहीं आएगा कि आप सबको बैठने का मौका मिले। तो अगर सरकार की तरफ से जवाबदारी से बोल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी बात 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जो आप लोग चिन्हित करें वो जाके रेसिडेंसी आके मिले, ठीक है। बाकी उसके बाद फिर आप लोग तय करें क्या करना, ठीक है। मैं भी इंदौर में ही हूं, जैसा भी मुझे आदेश कर देना आ जाऊंगा, ठीक है। तो एक सरकार कितनी निर्दयी हो सकती है इसका आकलन आप यहीं से लगा सकते हो कि जो सरकार आज तक लाडली बहना, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई प्रकार की चीजें बोलती आई थी, और आज वही बहनें सड़कों पर बैठी हुई हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन लगातार से मैं देख रहा हूं लगातार। और पूरे एमपीपीएससी के छात्र छात्राओं को मेरा सलूट है कि जिस प्रकार से उन्होंने इस बार यूनिटी दिखाई है, ऐसी ही पहले दिखाई होती तो यह सरकार पहले ही आपकी बात मान चुकी होती। कई बार आंदोलन हुए एमपीपीएससी में और इस बार भी चल रहा है। और समस्या यहीं तक नहीं है, समस्या यह है कि इसके पीछे एक षड्यंत्र काम कर रहा है। जानबूझकर आपको परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं, दिख भी रही हैं। लेकिन ये सरकार कब, एक महिला ने तो यहां तक कह दिया कि अब पैसे छोड़ो, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें रोजगार दो, हमें नौकरी दो, पैसे तो हम खुद कमा लेंगे। तो एमपीपीएससी के छात्र छात्राओं तैयार रहो। कल तक अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो मैं दिनेश ठाकुर फिर वादा करता हूं कि आऊंगा आपके साथ। हालांकि अभी भी मैं साथ में ही हूं, हमारे छात्र वहां कहीं बैठे हुए हैं, लगातार 3 दिन से मैं देख रहा हूं। और कुछ निजी कारणों से मैं कहीं गया हुआ था और कुछ चीजें भी चल रही थी, इस वजह से अभी वहां उपस्थित नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड, और सबसे पहले महा आंदोलन की तैयारी हमारी तरफ से ही होती है। तो आगे चल के आज रणनीति में सफलता हासिल हो, सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम है, नमस्कार है। बिल्कुल मैं वहां पर उपस्थित होऊंगा और बिल्कुल आपके लिए सपोर्ट करूंगा, चिंता मत कीजिए। चलते रहेगा यह कार्यक्रम, लेकिन जब तक हम इस बार पीएससी की बातें नहीं मनवाएंगे, लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे, यह भी वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का। जो इंतजार आप कर रहे थे, हम बात करेंगे कि लाडली बहना बोल रही है हमें पैसा ले लो, हमें रोजगार दे दो, ठीक है। मोहन यादव की 5 बड़ी घोषणाएं भी हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए बिजली की आधी जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी होगी। साथ में आप देखेंगे, एक मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी एक बड़ी खबर है। साथ ही साथ आपके एमपीपीएससी में जो धरना दे रही लड़कियों ने सीएम से जो बात कही है, वो बात मैं आपको पहले सुनाता हूं। लाडली बहनाओं का पैसा हमें नहीं चाहिए, लेकिन रोजगार दे दो। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, भैया ने बहुत काम किए हैं। एक तरफ तो लाडली बहना परेशान और एक तरफ लाडली बहना के चेहरे पर है मुस्कान। हम सब बताएंगे। ये हम केवल आपको न्यूज़ नहीं देते हैं, हम कोई घटना नहीं बताते, हम कोई न्यूज़ नहीं बताते हैं, हम आपके जीवन से जुड़ी तथ्यों को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार से द्वारा प्राप्त जितनी भी सहायता है आपको बताते हैं। तो पहले हम सुनते हैं उस लाडली बहना की परेशानी, जो कई सालों से तैयारी कर रही है, लाखों रुपए कोचिंग संस्थानों में खर्च करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही। गलती सिस्टम की है। देखते हैं लाडली बहना ने क्या कहा। यादी जी से गुजारिश है कि जो आप हमें 1250 रुपए लाडली बहना के तौर पे हमें दे रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें आपसे कोई भीख नहीं चाहिए। यादी जी, तो यहां पर आपने देखा कि लाडली बहना एक तरफ कह रही है कि हमारे पैसा दे दो, नौकरी दे दो, और एक तरफ लाडली बहना मुस्कान के साथ क्या कह रही है। देखिए, वो कह रही है कि भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पैसे डाल दिए। देखिए, किसी भी सरकार का, मैं नहीं बोलता हूं बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे, हालांकि हर सरकारें वही काम कर रही हैं। मुफ्त की रेवड़ियां, ये वर्ड अरविंद केजरीवाल ने गढ़ा था और आज वही मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। भैया, जब महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को, सबको पैसा देता, मैं तो बोलता हूं कि पहले जनसंख्या निरोधक कानून बनना चाहिए। जनसंख्या बेइंतहा बढ़ती जा रही है और यहां पर हमारे देश के संसाधन उतने नहीं बढ़ पा रहे हैं और उसी वजह से हो रही है प्रॉब्लम। तो समान नागरिक कानून लागू होगा, तब जाके हमारी लाडली बहनों और किसानों का भला होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जीवन में जो भी जुड़ी हुई समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। देखते हैं लाडली बहना ने भैया के बारे में क्या कहा।
बहुत खुशी है। हमारी लड़की जो विकलांग है उसके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। बहुत अच्छी सरकार है। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद उनके लिए। खुशी है, बहुत बढ़िया है, धन्यवाद है उनके लिए। खुशी हो रही है, बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि हमारे पास भी कुछ पैसे इकट्ठे होने का मौका है और हमें भी कुछ करने के लिए पैसे मिलेंगे, बच्चों के लिए मिलेंगे, जिससे हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। आगे कुछ करना चाहते हैं तो हम अपने बल पे कर सकते हैं कि हमेशा आप ही आना। और हम तो आप देख सकते हो लाडली बहना एक तरफ खुश भी हैं। मैं नहीं कहता कि आप किसी की मदद मत करो, लेकिन टैक्स भरेगी आम जनता और फालतू कहां पे पैसा बर्बाद कर देती सरकार पता नहीं चलता। उस सब का हिसाब किताब होना चाहिए। सभी लाडली बहनाओं की सम्मान निधि बढ़नी चाहिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसको जरूरत है ऑन पेपर, वास्तव में जिन औरतों को जरूरत है उनको तो पैसा कम मिल रहा है और फालतू के लोग रजिस्टर करके पैसा ज्यादा कमा रहे हैं। इस बात का संज्ञान भी हमारी सरकार को लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रदेश के किसान सोलर पंप के माध्यम से बिजली उत्पादन करके खेतों की सिंचाई करेंगे। एक नई योजना सरकार ने लॉन्च करी है जिसमें किसानों के लिए फ्री में, जी हां, किसानों के लिए फ्री बिजली, किसान के लिए फ्री बिजली, जी हां, किसानों को अब बिल नहीं भरना पड़ेगा। किसान के लिए फ्री बिजली, भैया बिल्कुल फ्री बिजली। अब कैसे मिलेगी ये फ्री बिजली बताता हूं मैं आपको। देखो, किसानों के लिए फ्री बिजली, अगर फ्री बिजली की बात करेंगे तो एक सोलर पंप के माध्यम से, अब सोलर पंप लगाए जाएंगे, सोलर पंप के माध्यम से आपका जो बिल है वो नहीं आएगा, वहीं पर आपका एनर्जी जनरेट हो जाएगी। ये बात कही है मोहन यादव ने आज। एक बड़ी खबर है क्योंकि हर व्यक्ति बिजली के बिल से परेशान है। शहरों की बिजली फ्री कर दी गई है जिनके घर में सोलर पैनल लगे हुए हैं। जिनके घर में सोलर पैनल नहीं लगे हैं वहां पर लगाए जा रहे हैं और अब गांव की बारी है, गांव में सोलर पैनल लगेंगे और आपके बिजली का बिल बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ऊपर से आप पैसा कमा भी सकते हो। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको 26 दिसंबर के हमारे न्यूज बुलेटिन में मिलेगी, किसान बिजली योजना। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम सारी जानकारी आपको देंगे। सुनते हैं मोहन यादव का बड़ा बयान। किसान के लिए सरकार के माध्यम से आज हमारी बिजली को लेकर के आने वाले समय में हमने संकल्प किया है कि धीरे धीरे करके अभी किसान को हमारे सोलर पंप अपनी तरफ से दे करके आपके अपने कुएं पे खुद की बिजली खुद उगाओ और अपने खेत पे खेती करो। काय का बिजली का बिल दो, काय का झंझट। लेकिन अभी 1 लाख पंप हम देने वाले हैं। 1 लाख पंप उनको जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं और इसके पीछे भाव ये है कि आपको भी जो अपनी बिजली के लिए बार बार कभी लाइन की झंझट, कभी ट्रांसफार्मर की झंझट, कभी तो किसानों के लिए मिलने वाली ये फ्री बिजली, इसकी प्रोसेस चालू हो चुकी है। अब आप देखेंगे जीतू पटवारी जहां देखो वहीं आजकल आंदोलन कर रहे हैं। जिस प्रकार से भी एक नया मीम वायरल हो रहा था कि जब सरकार थी तब तो तुम कुछ कर नहीं पाए, अब सरकार नहीं है तो चिल्ला रहे हो किसान किसान किसान। ये मीम काफी वायरल हो रहा है। देखिए यहां पर गेहूं 3000 रुपए, धान 3100, सोयाबीन 600। जब तक ये भाव नहीं मिलता हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो भैया तुम चैन से बैठोगे भी कैसे, क्योंकि कुछ काम धाम तो है नहीं। अब काम क्या बचा है, जबरदस्ती की बातें करना। भैया तुम्हारे इस राज्य में कितना गेहूं का दाम मिलता था, कितने धान के दाम मिलते थे, हमने देखे हैं। अच्छा, मैं खुद एक स्वयं किसान हूं, मेरे परिवार वाले सारे किसानी करते हैं और आज भी धान हमारे कटनी जिले में हमारी खेती है, वहां पर धान ही पैदा होती है। अब धान के दाम तुम 3100 रुपए करवा रहे हो तो भैया वो किसान अगर चाहेगा तो किसान सब करवा लेगा, लेकिन फिर भी किसानों के साथ अगर कोई खड़ा है तो अच्छी बात है। किसानों के दाम बढ़ने चाहिए। मेरा निजी वक्तव्य है कि मैं चाहता हूं कि किसान के धान के दाम 3100 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं 3000 रुपए और सोयाबीन 6000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिकना चाहिए। सरकार को इस बात में संज्ञान लेना चाहिए। देखते हैं जीतू पटवारी ने क्या कहा। कि यह सरकार संकल्प पत्र पूरा नहीं कर सकती। यह सरकार, यह बीजेपी का संकल्प पत्र पूरा नहीं कर सकती। 1 साल में इस संकल्प पत्र का एक अक्षर भी नहीं पढ़ा गया। जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कि 3000 रुपया 3100 धान का दाम नहीं होगा, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक सोयाबीन का भाव 6000 नहीं होगा, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक गेहूं का दाम 3000 रुपए नहीं होगा, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये सरकार ये धान
3100 रुपए में नहीं खरीदेगी। जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये सोयाबीन 6000 रुपया 6000 रुपया सोयाबीन नहीं लेंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ये मक्का 2500 नहीं बिकेगी। तो यहां पर मेरा निजी वक्तव्य है कि जितने भी किसान हैं उनको मिलना चाहिए। अच्छा भैया, कमेंट में देख रहा हूं कि वर्ग एक में पद वृद्धि को लेकर, आदरणीय मैं आपसे कहूंगा कि वर्ग एक में पद वृद्धि को लेकर सबसे पहले मेरा ही आंदोलन भोपाल में हुआ था। एक बार नहीं 2 बार हम गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश के छात्र इतने सोए हुए हैं, इसलिए मध्य प्रदेश का जो नाम है वो सोया प्रदेश पड़ा हुआ है। अगर छात्र एकता होती तो ये पद वृद्धि तभी हो चुकी होती। अभी मैं जा रहा हूं वर्ग 2 के आंदोलन के लिए, क्योंकि अब वर्ग 1 वाले आए ही नहीं। 2 बार गया मैं, उसके बाद फिर बाकी लोग बैठे रहे। कई लोगों ने आंदोलन उसके बाद भी करे, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, छात्रों ने प्रयास भी किया, लेकिन जो वहां गए वो शेर थे और जो नहीं गए वो सवा शेर घर में बैठे हुए थे। अब आप इतना बात समझ लीजिएगा कि मैं जाऊंगा आंदोलन करने, में जा रहा हूं वर्ग 2 के नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए। अब नहीं हो पा रहा है तो मैं जाऊंगा, व्यवस्थित करवा के लाऊंगा। ठीक है, आंदोलन के लिए तैयार हूं मैं हमेशा। यूपी के योगी आदित्यनाथ आजकल एक सधी भाषा में, सटीक भाषा में हिंदुओं को एकता का संदेश देते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और आप सब देखिएगा, सभी चीजें होती रहेंगी, लेकिन हिंदू एकता बहुत आवश्यक है। भले कुछ भी हो, सरकार जो काम कर रही है उसको हमको अच्छे से और करवाना है, अपनी मांगे मनवानी भी है, लेकिन हिंदू एकता के लिए कभी भी आपको अलग नहीं होना है। हिंदू हिंदू भाई भाई, अभी आप देख रहे हो जात पात की करो विदाई। देखते हैं योगी आदित्यनाथ ने आज फिर से एक बड़ा वक्तव्य दिया है। इस वक्तव्य के क्या मायने हैं, दूरगामी मायने हैं, ये पता चलेंगे आपको। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश। तो सनातन धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म घोषित करने की बात यहां पर की जा रही है। और इस बात के बाद मैं नहीं कहता हूं केवल हिंदू ही योगी को चाहते हैं, एक मुस्लिम लड़के का भी एक बयान आया है जिसने योगी को पीएम बनाने की बात की है। ये वीडियो देखिएगा और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम कल देंगे। आज आप देखिएगा योगी को पीएम बनाओ वाले नारे से आप क्या समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश किसी के चलाने की बस की बात है? वो तो एक चक्कर अखिलेश यादव अपने बाप की बदौलत जो कहता था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, उसका केवल पिताजी से रिएक्शन था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता कभी नहीं उसे चुनेगी। और उत्तर प्रदेश तो सबके पास बस की बात है ही नहीं चलाने की, जहां कहोगे नहीं थूकना है वहीं थूकेंगे। और उत्तर प्रदेश को केवल एक ही बंदा चला सकता है, वो भी योगी आदित्यनाथ। और हम उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से जब योगी आदित्यनाथ जी महाराज शपथ लेंगे, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ। प्रधानमंत्री उस दिन भारत में 28 राज्य 8 के सांसद प्रदेश है, उस दिन से गुंडे माफियों का सफाया हो जाएगा। आप चाहते हैं लाल किले के प्राचीर से शपथ ले योगी? बिल्कुल बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेंगे, उसके एक हफ्ते के अंदर ही भारत हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। क्यों होगा? क्योंकि 82.7% हमारे सनातनी भाई रहते हैं। आप खान चाहता है भारत हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल, क्यों नहीं चाहूंगा भाई, जब 57 इस्लामिक। योगी ने जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, तो देखो हमेशा जो अच्छा काम करेगा तो बुरे लोगों को तकलीफ तो होगी। अब जो गुंडे थे, मवाली थे, जो क्रिमिनल्स थे, जो आतंकवादी थे, उनको समस्या तो आएगी, तो उनको तो दिक्कत हुई। लेकिन वास्तव में देखो, आप हिंदुस्तान का मुसलमान कितना सपोर्टिव है, वो ये जानता है कि भारत की प्रगति कायम है, वो होना चाहिए। वो योगी आदित्यनाथ को पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री। और इस बार ध्यान रखिएगा, अब आने वाला है महाकुंभ, महाकुंभ में पीएम के ऊपर दावेदारी होने वाली है। और इस बार दावेदारी योगी आदित्यनाथ की ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। अब कहा जा रहा है कि राम मंदिर आंदोलन में कांग्रेस भी शामिल थी। भैया, ये संजय राउत जो एक प्रकार का मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, एक वर्ड आपने सुना होगा, इसको खुद पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। शकल से ही क्या लगता है, आप खुद बताओ कमेंट में, क्या लगता है ये, मतलब क्या बोलता है भाई, इसकी भाषा इसको ही समझ में आए। बट ऐसे आड़े बयान देता है हमेशा कि लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। तो एक चुटकुला हमने भी डाल लिया है, देखिए इन्होंने क्या कहा।
लेकिन ये हिंदू जो मंदिर मस्जिद चल रहा है वो रुकना चाहिए। वो राम मंदिर एक आंदोलन रहा इस देश का। मैं मानता हूं इस आंदोलन में और राम मंदिर के निर्माण में सभी का योगदान रहा है, सिर्फ बीजेपी का या मोदी जी का योगदान नहीं था। मोदी वहां कहीं नहीं थे, उसमें आरएसएस थी, बीजेपी के लोग भी शामिल थे, नहीं अडवाणी जी थे। तो राम मंदिर में कांग्रेस शामिल थी जो ठीक है, लेकिन एक धक्का मुक्की वाला केस देखिए, हमारे चैनल पर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और रोज हम उस पर एनालिसिस भी करेंगे। एक एनालिसिस इस बात का कहते हैं लोग कि राहुल गांधी धक्का नहीं दे सकते। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती मैं अपने भाई को जानती हूं, मैं अपने भाई को जानती हूं कि वो धक्का नहीं दे सकते। तो भैया ये क्या है, वीडियो देखो जरा। ये हरकत देखकर आपको लग रहा है कि एक व्यक्ति मतलब किस प्रकार से भीड़ में अपने आप को नेता समझ रहा है सामने वाला। वो ये नहीं पता कि लोग उसका नाटक देखने आते हैं, कार्यक्रम देखने आते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्योंकि अगर वोट देने वाली इतनी भीड़ होती ना तो ये एक आध दो सीट और ले आते हैं। अब चलो खैर वो सब बातें छोड़ो, लेकिन हाँ धक्का मुक्की वाले केस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। राजस्थान के प्रतापगढ़ की सुशीला मीणा के लिए सचिन तेंदुलकर का एक ट्वीट आया है। किसी भी लड़की के लिए एक गौरव का क्षण होता है कि उसका आइडल, उसके सपनों का राजा आपको कुछ कमेंट करे। एक लड़की का आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो जो दिखाई दे रहा है, इस वीडियो में एक लड़की बॉलिंग बहुत शानदार कर रही है और भविष्य में भारत के इंडियन टीम में शामिल होने के लिए सचिन तेंदुलकर ने इसमें जहीर खान की झलक दिखती है कहा है, यानी कि जहीर खान की झलक दिखने वाली लड़की, यानी कि अब ये लड़की आगे जाएगी और आगे से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का, भारत की टीम में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो ये अच्छी एक पॉजिटिव खबर थी कि लड़कियों को भी किसी भी स्पोर्ट में आगे बढ़ने के लिए ताकत देनी पड़ेगी, माताओं बहनों को सपोर्ट करना पड़ेगा, माँ बाप को सपोर्ट करना पड़ेगा। अब लड़कियां पीछे नहीं रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। और हाँ, लड़कियां पढ़ाई में भी पीछे नहीं रहनी चाहिए। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर वर्ग 3, वर्ग 2 या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय या किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हैं, 500, 600, 700, 800 रुपए की खर्चे में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बोले सर कैसे करेंगे? तो आप क्या करिए, जो मोबाइल चलाते हैं उनको पता है, प्ले स्टोर पर जाकर दीप्ति सिंह एकेडमी हमारा चैनल डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन दीप्ति सिंह एकेडमी, और यहाँ पर लॉगिन करके आप पेड कोर्स में जाके हमारा कोर्स दे सकते हैं और डेमो लेक्चर पढ़े वो डेमो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बेहतरीन टीम है, लगातार आपको पढ़ाती है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए तैयार रहिएगा। और हाँ, फिर से जाते जाते मैं आपको बता दूं, MPPSC का आंदोलन दिखाता हूं मैं आपको, देख लीजिए। MPPSC के आंदोलन को लेकर मैं आश्वस्त हूं कि जीत जरूर मिलेगी। सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम पहुंचेंगे MPPSC और करेंगे बेहतरीन लड़ाई, चिंता मत कीजिए। आपके साथ दिनेश ठाकुर हमेशा था, खड़ा है, खड़ा था, खड़ा रहेगा और बहुत जल्द जीत होगी। जय हिंद, जय भारत।